दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है काफी बढ़ चुका है और इसकी जो लोग इसका मान रहे हैं कि भाई कुछ लोग कहते हैं पटाखों की वजह से हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं गाड़ियों की वजह से हो रहा है। देखिए गाड़ियों की बात आई, 10 से 15 साल वाली गाड़ियां हटा देंगे। अन्याय तो वो भी था, इनजस्टिस वो भी था, गलत वो भी था, लेकिन चलिए वो बात हम अलग रखते हैं। लेकिन ये है हमारी सनातन धर्म रीति रिवाज पद्धति की बात। ये पटाखे हमारे संस्कार, हमारी सनातन पद्धति में हमारे नई पीढ़ी को बहादुरी सिखाने का एक साधन है। यूक्रेन नहीं बनना चाहते हम, रूस नहीं बनना चाहते जहां सैनिक वहां जबरदस्ती बुलाए जाए। हम चाहते हैं हमारा घर का हर एक बच्चा, प्रत्येक बच्चा जो जन्म ले 5, 6 साल, 7 साल के बाद वो सैनिक बन के तैयार हो। मुकेश जैन जी जो धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार इस देश में कोरोना काल से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने कोरोना काल में अपने लाखों रुपयों का योगदान लोगों के जीवन बचाने के लिए किया। ये सब किया क्यों किया? क्योंकि कोरोना काल था। अब कोरोना काल और उस समय घी के दिए जलाए गए, ठीक है, सब चीज विधान किया गया। कोरोना काल और ये जो इस समय का अक्टूबर का समय होता है दीपावली के बाद का, इस समय विभिन्न तरह के कीड़े मकोड़े, मच्छर, मलेरिया, डेंगू ये सब पैदा होता है। इसको खत्म कौन करता है? दीपावली के दिए, दीपावली के पटाखे, दीपावली की आतिशबाजी, दीपावली की फुलझड़ियां, ये सब चीज करती हैं सही, उसको सामान्य लाती हैं। और जो आंकड़े AQI के दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। हमने इसमें पॉल्यूशन डाटा रिलेटेड फिगर पेज नंबर 27-20 पे अपने पिटीशन में दिया है। सारा 2018 का दिया है, दीपावली से पहले, और दीपावली के बाद दिया है। 2019 का दिया, 2020 का दिया, सारे आंकड़े हमने 7 नवंबर 2018 के पहले के दिए और बाद के दिए। पटाखों को केवल दुर्भावना के तहत बदनाम किया जाता है और यही पटाखे अगर गलत हों तो जो हमारे नेता जो जेल से बंद होते हैं, जब छूटते हैं तो तिहाड़ जेल के सामने पटाखों का एक लंबा सिलसिला चलता है। जीतते हैं, लंबी लड़ाई लड़ी जाती है। दिल्ली एयर क्वालिटी स्टेबल डिस्पाइट पॉल्यूशन नॉर्म्स वायलेशन सेज DPCC। ये दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कहता है दीपावली के समय का। DPCC की रिपोर्ट है, दिल्ली एयर क्वालिटी स्टेबल डिस्पाइट पॉल्यूशन नॉर्म्स वायलेशन। इसके लिए मुकेश जैन की तरफ से ये लगातार संघर्ष किया जा रहा है, लगातार याचिका डाली जा रही है और अब हम इसमें अनुरोध करते हैं कि हमारे अन्य राज्यों के NCR के राज्य भी शामिल हों, क्योंकि NCR में भी अब शादियां होंगी तो सुनसान शादियां होंगी। शादी जीवन में एक बार होती है, व्यक्ति की सिर्फ एक बार होती है। हमारे यहाँ बार बार नहीं होती हैं। हमारे बहुविवाह पद्धति नहीं है कि 2024 में कर ली, अब 2028 में भी कर लेंगे, फिर 2030 में कर लेंगे जब पॉल्यूशन या पटाखे अलाउ हो जाएंगे। साहब, हमारी शादियां जो होती है एक बार होती हैं और वो एक बार शादी में भी हंसी खुशी ना हो, गम जैसा माहौल हो, पटाखे न चले, फुलझड़ियां न चलें, अवसर ऐसा ना हो तो गलत है और ये हमारी रीति रिवाज पद्धति के लिए भी गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस पर रोक लगनी चाहिए। लगातार ये बात उठ रही है कि पूरे देश में ही पटाखे बैन किए जा रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखो कितने लोग बेरोजगार होंगे, उनके लिए क्या संसाधन किए, शिव काशी के लोगों के लिए क्या सोचा, कर्नाटक के लोगों के लिए सोचा, जो पटाखे के व्यापार कर रहे हैं, पटाखे का बिजनेस कर रहे हैं, पटाखे बना रहे हैं, वो अडानी के परिवार के नहीं है साहब, वो अंबानी परिवार के नहीं है, वो रिलायंस परिवार के नहीं है, वो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित परिवार के। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे संसद में इतना हंगामा हो रहा है, लेकिन वो परिवार वही हैं जो बाबा साहब की बात मानते हैं, बाबा साहब के आदेशों को मानते हैं। आज उन परिवारों की बेरोजगारी, उनके बच्चों की शिक्षा, उनकी बेटियों की शादी, उनके घरों को बनने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वो कहां से क्या करेंगे? कौन उनकी क्या उनको रिहेबिलिट किया गया? क्या उनको दोबारा स्थापित किया गया? आपकी तो सांसद और विधायकों की तनख्वाह और सैलरी और पेंशन, जितनी बार आप बनेंगे सांसद उतनी बार हर बार की अलग अलग पेंशन मिलेगी। जितनी बार आप विधायक बनेंगे हर बार की आपको पेंशन अलग मिलेगी। जितनी बार के आप मुख्यमंत्री बनेंगे हर बार की आपको पेंशन अलग अलग मिलेगी। उन परिवारों का क्या जो उस परिवार को जिंदगी चला रहे हैं, खुशी के वातावरण में शामिल। कभी किसी के मरने पर पटाखे नहीं छूटते, वो रेयर केस होते हैं। तो 100 साल का कोई बुजुर्ग, 110 साल का कोई बुजुर्ग जब जाता है तो पटाखों के साथ, फूल के साथ, बैंड के साथ परिवार खुशी खुशी विदा करता है। ये तो सोने की सीढ़ी भी चढ़ गया, परदादा परनाना ये हो गया, तो उनके साथ होता, सबके साथ नहीं होता। अच्छा, एक सवाल और, नीति बनाने का काम सरकार का है, सुप्रीम कोर्ट क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स में क्या हस्तक्षेप कर रहा है? क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं, क्योंकि ये सब तो सरकारें करना चाहिए, सरकारों को कानून बनाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर देता है तो क्या वो अपनी सीमा लांघ रहा है?
हाँ, कई बार ऐसा हुआ है मामला, जैसे जलीकट्टू में हुआ, यहाँ से आदेश हुआ, वहां नहीं लागू हुआ, तो वहां गए। यहाँ कई बार इस तरह का कुछ कानूनों का दुरुपयोग हो रहा था, तो उस पर फिर यहाँ से लागू हो गया, नहीं माना तो लोग सड़कों पर उतरे। तो इस तरह से ये चीजें हैं, उन पर देखिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों के अपने अपने अलग कार्य हैं, विभाजन हैं, उनके सिस्टम है, उसके आधार पर सबको कार्य करना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। मिक्स करेंगे तो भ्रांतियां फैलेंगी तो मुकेश जैन जैसे धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना पड़ेगा, ग्राउंड जीरो पर याचिका लगानी पड़ेगी और उन्हें सारी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्या लगता है, परंपरा और आधुनिकता की लड़ाई है या फिर ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जब ये छोटे कुटीर उद्योग बंद हो जाएंगे पटाखों के, तो कोई बड़ी कंपनी एमएनसी आ जाएगी और अपना पटाखा बनाएगी और कहेगी ये पॉल्यूशन फ्री पटाखा है, ये ले लो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अदानी अंबानी की नजर हो, कोई नए पटाखे बनाए? देखिए, ये तो सही है, आपने ढाबे बंद कर दिए, छोले भटूरे रोड के बंद कर दिए, जोमेटो चालू कर दिया, आपने जोमेटो चालू कर दिया, फोन पे जोमेटो आ रहा है, वो 10 दिन का खाना आ रहा है, फ्रीजर में रखा हुआ 20 दिन का आ रहा है, कोई नहीं जानता। यहाँ कढ़ाई पे नीचे चलाता था वो भट्टी या गैस चूल्हा और पूरी निकालता था, 20 रुपए में आपको दे देता था, ठीक है। अब 200 रुपए में आपका जोमेटो आ रहा है, वो घर पे पहुंचा रहा है। फिर कहीं धार्मिक बात होती है, कहीं खराब होता है, कहीं छपकली उसमें निकलती, कहीं कीड़ा निकलता, ये निकलता, वो सामने हटा के इस तरह से ला रहे हैं। बड़े लोगों का गरीब गरीब होता चला जाएगा, अमीर अमीर होता चला जाएगा, ये फिर पद्धति देश के लिए गलत है। मुकेश जी, लगातार आप ये एप्लीकेशन लगा ही रहे हैं, अब तो आपको खुश होना चाहिए कि भाई दिवाली पे ही क्या सरकार कोर्ट ये सोच रहा है, सुप्रीम कोर्ट पूरे साल ही बंद कर दिया जाए। तो आप तो कहते थे कि भाई क्रिसमस पे चलाते हो तब पॉल्यूशन नहीं होता, आपके ही बयान है कि नई न्यू ईयर पे चलाते हो नेता निकलता है, अब तो पूरी तरह से आतिशबाजी बैन होने की बात हो रही है, तो आपको खुश नहीं होना चाहिए? बैन लगाने वाले कौन है? आप ये देखिए कि जिनको ये समझ नहीं है कि पटाखों में प्रदूषण है नहीं है, एमसी मेहता जैसा सीआईए का एजेंट, सुनीता नारायण सीएससी की जो चेयरमैन है, वो सीआईए की फोर्थ फाउंडेशन की और इंग्लैंड की चैरिटी एड फाउंडेशन की, लगता है एकदम सीधे सीधे स्पष्ट बोल देते हैं? अरे रिकॉर्ड में आरोप काहे के लगा रहा हूँ? वो तो सीएससी की आप वो अकाउंट निकाल लीजिए उसका नेट पे कि कहाँ से उसको फंड मिला है। वो कहते हैं मैं फोर्थ फाउंडेशन पैसा मिला है, मुझे चैरिटी एड फाउंडेशन पैसा मिला है, इंग्लैंड से पैसा मिला है, और पैसा कितना मिलता है? करोड़ों रुपए। और खास तौर से इंदिरा जयसिंह को देखिए, फोर्थ फाउंडेशन ये दूसरी एजेंसियां, औरों को तो लाखों में पैसा पकड़ा दिए, इंदिरा जयसिंह को करोड़ों में पैसा किस लिए दिया जा रहा है? वो क्या इतनी फाइलें लग रही हैं? क्या करोड़ों की फाइल लग रही है? मैं तो देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट वाला कोई 150 रुपए कागज लगते हैं, किंतु वो पैसा कहीं ना कहीं किसी को मैनेज करने के लिए दिया जा रहा है। आप लगातार इस बात को उठा रहे हैं, आप खुद भी एक इंजीनियर हैं, शायद मैकेनिकल इंजीनियर, मेटलर्जिकल पदार्थ के संबंध में आप इंजीनियर हैं, पदार्थ विज्ञानी हैं आप, ऐसे मैं कहूँ। क्या लग रहा है आपको, क्या लगता है, क्या इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि पॉल्यूशन देखिए है तो है, पॉल्यूशन से हम लोगों को परेशानी ये है। सारी रिसर्च तो हुई है, ये सब तो ये कौन कर रहा है? देखिए जजों के कहने से पटाखों प्रदूषण हो जाएगा, ये कह रहे हैं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये कह रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये कह रहा है वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिवाली से अगले दिन 1 नवंबर को, जो 31 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक था धूल कण के, वो 1 नवंबर को कम हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद भी किंतु इन्होंने मन बना रखा है कि दिवाली के पटाखों प्रदूषण हुआ है, हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार को ध्वस्त किया जाए। क्यों ध्वस्त किया जाए? तो इसका आपकी समझ में इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? सॉल्यूशन नहीं, पहले तो बताइए ना इसकी, ये कौन होते हैं कि पटाखों में प्रदूषण बताने वाले, और क्यों बता रहे हैं? अंग्रेज जिस देश में भी गए हैं, जिस देश में गए, पहले महामारी लेकर आए वहां, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे अमेरिका हो, वहां के मूल निवासियों ने महामारी फैलाकर मार दिया। किंतु हिंदुस्तान की बात करते हैं, चेचक है, प्लेग है, महामारी का मतलब होता है, महामारी का मतलब है कि 32 करोड़ की आबादी थी 1985 में हमारी, 1918 में 12 करोड़ हिंदुस्तानी मर गए। मेरे परिवार के भी 8 लोग, मेरे पिताजी ने बताया था, जिस घर में मतलब हर घर से 1 लाख उठाते, दूसरी तैयार, दूसरी उठाते, 1920 100 साल में आता है, 1920 में आया था, फिर 2020 में यही बीमारी आई, कोरोना आया। तो हम बच कैसे गए? तो अंग्रेजों ने देखा इनका बचने का एक ही कारण है, स्वच्छता, शुचिता, पवित्रता। अच्छा, भाई मुर्दे को छू लेते हैं, कोई भी हिंदू समाज का कोई व्यक्ति मुर्दे को छू लेता है। हम अपनी माँ को, मरी हुई माँ को छुएंगे तो हमें नहाना पड़ेगा, मोबाइल तक में छींटे मारने हमको आज भी मारते हैं। किंतु वो कहते हैं कि जो भैंस की खाल उतार कर आया है, गाय खाल उतार का, मेरे चरमकार भाई, पहले मेरे गले लग, मुझे पवित्र कर।
मतलब इस तरह के अंग्रेजों ने छुआछूत जंगली अपराध है, और गांधी जी जैसे लोग उनके झांसे में आ गए। वो हमारे मारने की प्लानिंग थी, क्योंकि कीटाणु, सूक्ष्म कीटाणु ऐसे होते हैं कि यदि आपने छू लिया मुर्दे को तो आपको मरना निश्चित है। कोरोना में आपने देखा, कोरोना काल में आपने देखा ही है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो कि 142 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश यहाँ पे चल रही है अंदर से। इसमें जज भी शामिल है, वकील भी शामिल है। इनको दिखाई नहीं देता। वकील आपके साथ खड़े हैं, नाराज हो नहीं जाएंगे? नहीं, मेरी बात सुनिए। सीआईए के जो एजेंट वकील हैं, एमसी मेहता की बात कर रहा हूँ, वो 1985 एप्लीकेशन लग रही है, 40 साल से उसकी एप्लीकेशन सुनी जा रही है। कभी पावर हाउस बंद कराता है, कभी डीजल की बस बंद कराता है, कभी पेट्रोल बस बंद कराता है। मेरे भाई ये तो बता दे, कभी आगरा के सारे उद्योग बंद करा दिए गए कि ताजमहल। ये जो बंद होते हैं, जो बसें बंद होती हैं, डीजल की बसें बंद होती हैं, इससे फायदा किसको होता है? जो बेचारा खरीदता है वो तो परेशान हो जाता है। इनसे फायदा एमसी मेहता का ना, उसने सारे जितने भी गाड़ियां बनाने, वाहन बनाने वाले, उसको पार्टी बना रखा उसने। बड़ी बड़ी कंपनियों का फायदा उनको होता है। पार्टी बना रहा है उसने, एमसी मेहता ने। इसके 500 मिलियन करोड़ की संपत्ति इसके पास है। पैसा कहाँ से आ रहा? किसी क्लाइंट से फीस लेता नहीं है, इसको अमेरिका दे रहा है, इंग्लैंड पैसे दे रहा है। और पैसा किस लिए दे रहा? हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। 142 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश यहाँ से रची जा रही है। पटाखों में सल्फर डाइऑक्साइड होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जीवाणुनाशक, एकमात्र जीवाणुनाशक गैस है, दो ही गैस है, क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी सूक्ष्म मात्रा ही पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है। दिवाली पर वातावरण को शुद्ध किया जाता है, ना कि ये कहते हैं प्रदूषण फैला रहे हैं इनको, क्योंकि जो अंधे हैं आंखों से उनको दिखाई देगा प्रदूषण। बैक्टीरिया मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी जो फोग की मशीन है, जो हम लोग सुबह, अच्छा, ये हाँ, ये फॉगिंग वाला जब हाँ ये खुद हाँ, धुआं इससे छोड़ते इससे हैं। इससे इनको धुआं दिखाई देता, इससे प्रदूषण दिखाई देता है। और ये वो अड़ोस पड़ोस के लोग कमरे बंद करके भाग जाते हैं, इससे प्रदूषण दिखाई देता है। इनको दिवाली के पटाखों प्रदूषण दिखाई देता है, क्योंकि 142 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश जस्टिस जो भी यहाँ के हैं उस साजिश में शामिल है पक्के। क्योंकि हमने आंकड़े 4 तारीख को एप्लीकेशन लगाई हमने यहाँ पर, और 4 तारीख को एप्लीकेशन लगाया, हमने उसमें लिखा कि 120 करोड़ हिंदू एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई नहीं हुई। ये करेंगे नहीं चल रही है इनकी, तो चल रही पहले से, आज का चल रही, सुना गया है, कोरोना सुना जा चुका है। 1900 दिवाली पहले सुना, एपी सिंह जी हमारे वकील रहे हैं, किंतु सुनते हैं वो। उन्होंने सारे आंकड़े पेश किए कि दिवाली पटाखे में कोई प्रदूषण है ही नहीं। लेकिन यदि तुम स्वास्थ्य के प्रति इतनी जागरूक हो तो खाली दिवाली पर शराब पी रहे हैं ना लोग, मर रहे हैं, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा शराब, इनको मुफ्त की शराब पीने की आदत पड़ी हुई है। शराब प्रतिबंध लगाए। यदि दिवाली के पटाखों पर रोक लगाकर तुम राजस्व को हानि पहुंचा रहे हो, शराब पर रोक लगाओ ना। उसके तो एक साथ एक बोतल, अरविंद केजरीवाल दिवाली पटाखों पर रोक लगाकर एक के साथ एक बोतल फ्री देगा। इसका मतलब स्वास्थ्य पे लेना देना नहीं है। लोग मरे मरे, किंतु हिंदुत्व के त्योहारों को नाश करना। अरविंद केजरीवाल क्रिश्चियन है, ये मदर टेरेसा के यहाँ रहता था, ये वहाँ गाय का मांस खाता था। ये इसकी सारी पॉलिसी के भी, इसको फोर्ड फाउंडेशन का एजेंट है। जैसे एमसी मेहता, सुनीता नारायण, इनको फोर्ड फाउंडेशन पैसा मिलता है, ऐसे ही कबीर नाम की संस्था थी इसकी, अरविंद केजरीवाल, इसको फोर्ड फाउंडेशन का दुनिया भर का पैसा मिलता था। और ये लोग देश, अंग्रेज कभी भी इस देश के लिए चिंतक नहीं रहे। और जो अंग्रेजों का पैसा खाते हैं वो उनकी सुनेंगे, उनके हिसाब से कोर्ट चलाएंगे। ये बात तो अपने रंजन गोगोई साहब ने कही है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक लोबी बैठी हुई है। जब तक लोबी का गला नहीं घोटा जाएगा यहाँ किसी को न्याय मिल ही नहीं सकता। तो जजों को फिरौती देते हैं, फिरौती सबका इस्तेमाल किया था उन्होंने। मेरा यही कहना है कि दिवाली के पटाखों पर रोक लगाकर जो 142 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश की जा रही है, मेरी याचिका को स्वीकार किया जाए। इसमें ये डिफेक्ट, फलाना डिफेक्ट, वो प्रशांत भूषण है, वो डाफना का एक गैंगस्टर है, उसकी बात को लेकर के वो हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम में भिड़ाना चाहता है, इसको सुनने को तैयार है, उसको सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन आपको नहीं, हमको नहीं सुनेंगे ना, क्योंकि हम देश के हित में। प्रशांत भूषण को फोर्ड फाउंडेशन का पैसा मिलता है, उसमें बंदरबाट चलती है, उस पैसे में बंदरबाट चलती है। इसमें मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। और जो बंदरबाट पैसे कर रहा है उसके लिए हमेशा खुले हुए हैं। मेरी आज मुझे 20 दिन हो गए रजिस्ट्री के धक्के खाते हुए। कभी कहते हैं ये डिफेक्ट, कभी कहते हैं वो डिफेक्ट, कभी कहते हैं डिफेक्ट। मैं एक IIT इंजीनियर हूँ। जब एक IIT इंजीनियर एप्लीकेशन फाइल ठीक से तैयार नहीं कर सकता, फिर तो और तो कोई तैयार कर ही नहीं सकता है यहाँ पर। आप बताइए ना, मतलब फिर तो किसी में क्षमता ही नहीं है। जब हम ही अक्षम हो गए यहाँ पर एप्लीकेशन लगाने में, तो फिर क्षमतावान कौन है यहाँ पर? तो महाराज जी क्या कहेंगे, जिस तरह से खबर आ रही है कि पूरे देश में अब पटाखे बैन करने की तैयारी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जैन साहब याचिका भी लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हस्तक्षेप याचिका MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 17/12 को हमने भी फाइल किया है। उस पर अभी तक हमें सुनवाई का अवसर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल मैं करना चाहता हूं
उसे आरटीआई में मैं एक सवाल किया था, जो वह कौन सा तरीका है जिस तरीके के द्वारा सुप्रीम कोर्ट 15 मिनट में 2 बार हियरिंग करके ऑर्डर पास कर देता है, रात में सुप्रीम कोर्ट खोल के ऑर्डर जारी कर देता है, फोन पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी कर देता है। ये इस तरीका मैं पूछा था, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। मुझे पता है, इनकी नब्ज मुझे पता है। खैर चलिए, अभी का विषय जो पटाखा के मैटर है, इन मैटर पर मैं इनसे 17 तारीख को भी एक प्रेस को दिया था साक्षात्कार। मैं उन दिन पूछा था, जो दुकानदारी जो आपकी चल रही है प्रदूषण को लेकर, आप इस दुकानदारी को बंद करें और पटाखे से किसी भी प्रकार की कोई प्रदूषण नहीं होती। बाय द वे, अगर कहीं प्रदूषण है तो प्रदूषण को अस्थायी खत्म करने के लिए विकल्प ढूंढना चाहिए। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहना चाहता हूं, क्या आपके पास में कोई तरीका है? आप सिर्फ ऑर्डर जारी कर सकते हैं? क्या आप बता नहीं सकते हैं ऐसा करो जो प्रदूषण खत्म हो जाएगा? आप कोई नीति दे सकते हैं? जब आपके पास में कोई नीति ही नहीं है, ये संवैधानिक ताकत का हथौड़ा लेकर जो लोगों को भारत के सनातन सत्य और संस्कृति को तार तार कर रहे हैं, आखिर क्यों? आप जो भी कर रहे हैं, 26 जनवरी 1950 से लेकर आज 20 है ना, 20/12/2024 तक का जो सुप्रीम कोर्ट में आपके रिकॉर्ड हैं, आपकी किए हुए गतिविधियां हैं, वो सभी देश के खिलाफ जाता है, संविधान के खिलाफ जाता है, भारत के अस्मिता के खिलाफ जाता है। और आप देश की जो समस्याएं इस पर है, यह देश 1947 के मुहाने पर दोबारा खड़ा हो चुका है और इसके लिए जवाब देकर कोई है तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 20/12/2024 तक सुप्रीम कोर्ट है और इनके सभी जज हैं, सभी मुख्य न्यायाधीश है। और मैं चैलेंज देता हूं दोबारा, अगर आपको ये लगता है जो मैं गलत बोल रहा हूं, आइए 140 करोड़ जनता के बीच लाइव हम आपके रिकॉर्ड से, आपके किए हुए गतिविधि से आपको बेपर्दा करना दे तो मैं फांसी भुगतने को तैयार हूं। मैं एक चीज साफ कह देना चाहता हूं, देश का खाते हैं तो देश के लिए जवाबदेह हैं और देश के लिए जवाबदेह बने। लेकिन आप आज तक कांग्रेस पार्टी को, वामपंथियों को, नक्सली विचारधाराओं को, अपराधियों को, इनको गोद में बैठाए और इनके गोद में बैठे परिणाम भारत की करोड़ों जनता के गर्दन पर तलवार लटक चुकी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है भारत में और हो रहा है। बावजूद आप नहीं संभल रहे। आपको डेली पार्टी विहीन जनता की सरकार के मेल से डेली आपको 10-20-32 मेल किया जा रहा है, आपको ताकीद किया जा रहा है, सुधरने के लिए कहा जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, लेकिन आप कुछ भी नहीं। दूसरी बात पटाखे की बात है। अगर पटाखे को ये परमानेंट बैन करना चाहते हैं तो यह सुप्रीम कोर्ट नहीं समझे, वो अंतिम विकल्प है। अंतिम विकल्प संसद है। जिस संसद ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया है, उसी संसद से हम पटाखे को परमानेंटली पटाखे को कारवार जैसे पहले चल रहा था, फोड़े जा रहे थे, वैसे हम करवा लेंगे, या फिर राष्ट्रपति के पास हम याचिका फाइल करेंगे, लोकसभा महासचिव के पास याचिका समिति के पास याचिका फाइल करेंगे, राष्ट्रपति के पास याचिका फाइल करेंगे, वहां आप पक्ष होंगे। फिर आपको कैसा लगेगा? आप खुद किसी को बुला लेते हैं सम्मान करके, और आपको कोई राज्यसभा में सम्मान करके बुलाएगा, लोकसभा में सम्मान करके बुलाएगा, राष्ट्रपति सम्मान करके बुलाएगा, आपको अच्छा लगेगा? आप न्याय दीजिए माननीय न्यायाधीश महोदय, आप न्याय दीजिए। भारत आपसे न्याय मांगता है, भारत की अस्मिता आपसे न्याय मांगता है, भारत का अस्तित्व आपसे न्याय मांगता है, जो मिटा दिए हैं आप लोगों ने मिलकर। आप तीसरे स्तंभ थे, बहुत असीमित शक्तियां थी आपके पास में, आप कानून बना भी सकते थे, आप बने हुए को बिगाड़ भी सकते थे, लेकिन जो कानून पर आपको संज्ञान लेना था, स्टे देना था, वहां तो आप मजे लेते रहे। और वैसे नीरू वाली बात, जो जर्मनी में कहीं भी आग लगाता नीरू बंसी बजा रहा था, वही देश में आग लगा रहा है। आग लगा दिया राजनीतिक दलों ने और आप बंसी बजा के अपने कर्तव्य से इतर सो रहे, चैन की नींद लेते रहे।
कल के टाइम में अगर भारत में करोड़ों आदमी की हत्याएं होती है, दंगा फसाद होता है, खून खराबा होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर होगा। इसके लिए जवाब दे सुप्रीम कोर्ट होगा। आज मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ वो देश के लिए वो आगे बढ़ जाए। देश के लिए गलत लोगों को, गलत आदेशों, गलत कानूनों को जो संसद में बने हुए हैं उसको समाप्त करे। 26 जनवरी 1950 का जो मूल संविधान था, जो जिसको आपने कहते हैं भीमराव अम्बेडकर जी ने लागू किया है, हालांकि मैं नहीं मानता, मैं कभी नहीं मानता जो भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, लागू किए, क्योंकि इसके भी हमारे पास सबूत हैं और आपके पास अगर सबूत है, सिर्फ फेक सबूत है। सच्चाई ये है 259 आदमी थे और 259 आदमियों में कितने आदमी भारत के थे, कितने भारत के नहीं थे, ये सारा विषय है। आपको देखना था। अगर आपकी जगह बम बड़ा नोटिया मुख्य न्यायाधीश होता सुप्रीम कोर्ट का, तो मैं 26 जनवरी 1950 के 1955 तक नेहरू को जेल में डाल देता, नेहरू सरकार को बर्खास्त कर देता, कांग्रेस के सभी सरकारों को बर्खास्त कर देता, सभी प्रधानमंत्री को जेल में डाल देता और उनके बनाए गए सभी देश को बर्बाद करने वाले कानून को खत्म कर देता। और आज भी ये हो सकता है। आप चाहें, आप आज भी ये कर सकते हैं और देश को बचा सकते हैं। इशारा मैं कर रहा हूं, कहां कहां कर सकते हैं वो आपको पता है, हमें भी पता है, लेकिन अभी इशारा में कह रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।